मीडिया कर्मियों को देखते ही बैरंग लौट गए। ऋतुराज के फ्लैट के किराएदार भी डरे सहमे नजर आए। सभी अपने अपने घरों का दरवाजा बंद कर घर में दुबके हुए। बार बार की आवाज लगाने के बाद भी फ्लैट में कोई हलचल हरकत नहीं दिखाई पड़ी। फ्लैट में सोमवार को ही सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। ऋतुराज की पत्नी श्रेया का मीडिया में बयान आने के बाद महिला संगठन समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय सह संयोजक माया श्रीवास्तव के नेतृत्व में महिलाओं का एक जत्था ऋतुराज के परिजनों से मिलना चाह रहा था, मगर ऋतुराज के घर पर इन लोगों को कोई नहीं मिला। घर की रखवाली के लिए ऋतुराज की साली नजर जरूर आई, मगर वह भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम खड़े हैं खेमनी चक के कन्हाई चक में ऋतुराज के घर पे। खौफ के साए में जी रहा ऋतुराज का परिवार। पटना पुलिस के खौफ इतना समाया है ऋतुराज के परिवार में कि उसका पूरा परिवार यहाँ से घर छोड़ करके चले गए हैं। और बाहर से देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ताला लग चुका है। यहाँ पे ये घर का दरवाजा है, मेन दरवाजा है। देखिए ये ताला लगा है और ये ताला लगा करके ऋतुराज का परिवार यहाँ से निकल चुका है। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि कल पटना के एसएसपी भूपेंद्र शर्मा यहाँ आए थे और शाम में जब उन्होंने देखा कि मीडिया वाले हैं तो यहाँ से चले गए। मैं दूसरा सीन आपको दिखाता हूँ कि पुलिस का खौफ इतना है कि पुलिस आए और क्या करती है। वो इसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। ये सामने आप देख रहे हैं इस अपार्टमेंट में, ये ऋतुराज का अपार्टमेंट है जहाँ रहते थे। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा, ये कल ही लगा है सीसीटीवी कैमरा। सुरक्षा के ख्याल से 2-2, 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि अगर किसी तरह की कोई वारदात हो तो कम से कम तीसरी आंख जो है वो गवाही दे। ऋतुराज का पूरा परिवार यहाँ से खाली करके चला गया है। कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं है। जो आसपास के लोग हैं वो भी इतने भयभीत और सशंकित हैं कि कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। कल महिला संगठन के लोग आए थे यहाँ मिलने के लिए। लगता तो ऐसा ही है क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये कहा कि मुकेश की पत्नी ने श्रेया ने ऋतुराज की पत्नी श्रेया ने ये कहा कि हमारे पति ने हत्या नहीं की है, हमको टॉर्चर किया गया, तब जा करके हमारे पति ने कबूल किया है। उसी रात पप्पू यादव उनके यहाँ गए थे और पप्पू यादव के जाने के बाद दूसरे दिन सुबह जो है उनका पूरा परिवार जो है लापता हो जाता है अचानक। जैसे कि हमें जानकारी मिली, हम जब घटनास्थल पर गए और मैंने पुलिस का जब जायजा लिया तो ऋतुराज के परिवार के जो लोग थे वो पूरी तरह घर बंद करके बाहर से ताला लगा था। एक आध किराएदार जो वहाँ थे वो भी हमें देखते ही अपना दरवाजा बंद कर लिया, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। जो जानकारी मिली उसके आधार पर सीनियर एसपी पटना जो है वो दूसरे दिन शाम में पप्पू यादव के जाने के बाद दूसरे दिन शाम में गए थे, लेकिन कुछ मीडिया वालों को वहाँ देखने के बाद वो बैरंग लौट गए। अब वो किस उद्देश्य से गए थे, किसलिए गए थे, ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना तो तय हो चुका है उसी रात पप्पू यादव परिवार पर कहीं न कहीं जाने के बाद या पुलिसिया दबाव है जिसकी वजह से वो लोग लापता नहीं हुए, बल्कि उनको कहीं न कहीं भटके के लिए मजबूर कर दिया गया। जैसे कि ऋतुराज की मां ने कहा था कि हमें पुलिस से बहुत डर है कि हमें वो और प्रताड़ित कर सकती है। तो ये अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। हम उसके लिए बाद रामकृष्ण नगर थाना भी गए, वहाँ भी जाकर के सचों से जानना चाहा, लेकिन वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। तो ऐसा लगता है कि ऋतुराज के परिवार या तो आतंकित होकर के कहीं चला गया है या पुलिस के जवाब में उसे वहाँ से हटा दिया गया है। कुछ मीडिया वालों को वहाँ देखने के बाद भी बैरंग लौट गए। अब वो किस उद्देश्य से गए थे, किसलिए गए थे, ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि ऋतुराज के परिवार पर कहीं ना कहीं राजनीतिक या पुलिसिया दबाव है, जिसकी वजह से वो लोग लापता नहीं हुए, बल्कि उनको कहीं ना कहीं हटने के लिए मजबूर कर दिया गया। जैसे कि ऋतुराज की मां ने कहा था कि हमें पुलिस से बहुत डर है कि हमें बहुत प्रताड़ित कर सकती है। तो ये अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। जी, निश्चित रूप से पप्पू यादव ने एक मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखा है और उनके दल के डेलीगेशन जो है वो जाकर के नरेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में मिले हैं और उन्होंने मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन दिया है। उसके जरिए मानवाधिकार आयोग को भेजी गई है और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसने ऑर्डिनेंस भी ले लिया है और जवाब दिया है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसकी जांच के लिए वो
सीनियर एसपी पटना को चिट्ठी लिखा है, लेकिन सीनियर एसपी के पर ही जब आरोप है तो फिर उसकी जांच सीनियर एसपी करेंगे, कैसे हो सकता। तो पप्पू यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और कहा भी कि मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। उनकी अब मांग है कि इस मामले को पुलिस के वरीय पदाधिकारी से जो है, जो सीनियर एसपी से ऊपर के रैंक है, उनसे जांच कराया जाए। देखिए अमूमन ऐसा होता है कि जब पुलिस पर कोई आरोप लगते हैं तो जी, पटना का निश्चित जो रूप से जोनल यादव आईजी ने संजय एक सिंह मानवाधिकार वो आयोग जांच को तुरंत लिखा करा है। देते हैं, जैसे और कदमकुआ थाने के कल के वाल के डेलीगेशन मामले जो है में। वो जा लेकिन करके इस मामले में नरेंद्र कुशवाहा जोनल के आईजी ने भी नेतृत्व चुप्पी में साध गए रखा है। और तो इसका उन्होंने मतलब है मानवाधिकार आयोग को संस्कृत का ज्ञापन जो दिया कहावत है कि मनुष्य केंद्रीय के लक्षण, मानवाधिकार तो आयोग कहीं न कहीं पुलिस पर जो आरोप लग रहा है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी चुपचाप बैठे हैं, मुंतसर बने हुए हैं, माननीय देवलाल कृष्ण। इसका मतलब ही कहीं न कहीं कुछ बात है। पुलिस संदेह के घेरे में है, पुलिस होल के आसपास है। निश्चित रूप से पुलिस की कहानी में कहीं न कहीं छेद है और पुलिस ने वास्तविक रूप से प्रताड़ित किया। मुझे जो जानकारी मिली, जो सूत्रों का कहना है या जो कुछ और लोगों ने बताया कि पुलिस ने खुद सीएसपी ने श्रेया को इतना प्रताड़ित किया, श्रेया को खुद डंडा से मारा और मात्र एक महिला कांस्टेबल। तो बहुत सारी कहानियां हैं, अभी रोज नए नए मामले उधर के आ रहे हैं, रोज नई नई कहानियां इसमें आ रही है। मामला तो यह भी आया है कि अब जो उसे पिस्टल दिया गया था उस पर जो है वो भी, उस पर भी सवाल खड़ा हो गया है और उस पर भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक नया कांड संख्या 44-46-21 जो है एक नया मामले के रूप में उभर रहा है। तो निश्चित रूप से पुलिस की जो कथा है वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे कहानी में कहीं न कहीं छेद है और पुलिस ने वास्तविक रूप से प्रताड़ित किया। मुझे जो जानकारी मिली, जो सूत्रों का कहना है या जो कुछ और लोगों ने बताया कि पुलिस ने खुद सीनियर एसपी ने श्रेया को इतना प्रताड़ित किया, श्रेया को खुद डंडा से मारा और मात्र एक महिला कांस्टेबल थी। तो बहुत सारी कहानियां हैं, अभी रोज नए नए मामले उधर के आ रहे हैं, रोज नई नई कहानियां इसमें आ रही है। मामला तो यह भी आया है कि अब जो उसे पिस्टल दिया गया था उस पर जो है वो भी, उस पर भी